सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल आईएसएसबी डिफेंडर्स। टुडे माय टॉपिक इज़ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ सवाल डिस्कस करूंगा। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में आपके साथ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ सवाल डिस्कस किए थे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको टेस्ट क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियोस में नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का आपके साथ टेस्ट क्राइटेरिया डिस्कस किया था, इसी तरह आज मैं आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का क्राइटेरिया बताऊंगा। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के आपको टोटल 100 MCQs दिए जाएंगे और उन 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको 30 से 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द करेक्ट आंसर। आपको नंबर्स दिए हुए, सीरीज दी हुई 64, 32, 16, 8, 4, 2 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 1, 1/4, 1/2 और 1/8। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए, पहला जो नंबर है वो 64 है। अगर हम 64 का हाफ करें तो 32 बनता है। ठीक है, 32 का हाफ करें तो 16 बनता है। 16 का हाफ करें तो 8 बनता है। 8 का हाफ करें तो 4 बनता है और 4 का हाफ करें तो 2 बनता है। अब यहाँ पे जो अगर हम 2 का हाफ करें तो यहाँ पे आता है 1। तो हमने अपने ऑप्शंस में चेक कर लेना है 1 कौन से ऑप्शन पे। तो इस तरह आपने 1 को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग लिस्ट। आपको सीरीज दी हुई, ठीक है, 4, 12, 36, 108, आगे है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपने बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है 224, 124, 424 और लास्ट में 324। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। देखें, 4 3 12 होता है। ठीक है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 36 आता है। अब 36 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊँ तो 108 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है उसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। अब 108 को अगर मैं 108 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 324। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 324 होगा। तो आपने अपने ऑप्शंस में चेक कर लेना है कि 324 कौन से ऑप्शन पे। तो जो आपका जो आंसर है वो 324 लास्ट वाला है। ठीक है, तो इस तरह हमने 324 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। देखें, आपके पास अगेन नंबर्स की सीरीज दे दी। देखें, फर्स्ट पे 1, फिर है 10, फिर है 19, फिर है 28। अब 28 के बाद आपने यहाँ पर नंबर बताना है कि कौन सा आएगा। आपके पास जो ऑप्शन है वो 26 है, 37 है, 28 है, 24 है। अब यहाँ पर देखें, 1 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 10 बन जाएगा। 10 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 19 बन जाएगा। अब 19 के अंदर मैं 9 ऐड कर दूं 28 आ जाएगा। ठीक है, और 28 में, अब यहाँ पर 28 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो यहाँ पर आना चाहिए 37। ठीक है, तो आपने अपने ऑप्शंस में चेक कर लेना है कि 37 कौन से ऑप्शन पे लिखा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन पे 37 लिखा हुआ है, तो इस तरह आपने 37 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट विल कम नेक्स्ट 16, 12, 28, 8, 4। अब यहाँ पर आपने बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ये है कि 12, 4, 42। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। देखें, 16 + 12 28 बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरह आप 8 + 4 करें तो यहाँ पर 12 आना चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपको इस क्वेश्चन में 12 ऑप्शन कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑप्शन पे आपको रेड दिया हुआ है,
ब्लू है, ग्रीन है, येलो है एंड लास्ट इज चेयर। अब ऊपर जो 4 ऑप्शन है वो बिलोंग करते हैं कलर फैमिली से, ठीक है, और जो चेयर है वो एक डिफरेंट ऑप्शन है। तो ठीक है, तो इस तरह आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो आंसर हो जाएगा वो लास्ट वाला चेयर हो जाएगा, तो आपने चेयर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट नंबर कम्स इन दिस सीरीज़। अगेन आपसे यही सवाल किया गया है कि इस सीरीज़ में नंबर कौन सा आएगा। अब देखें, फर्स्ट पे आपको 13 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 17, 19, 21 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शंस जो आपको दिए गए इस क्वेश्चन में वो ये हैं कि 26, 24, 23, 20, ठीक। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, देखिए 13 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो 15 आता है, 15 में 2 ऐड कर दूँ 17 आता है, 17 में 2 ऐड कर दूँ तो 19 आता है, 19 में 2 ऐड कर दूँ 21 आता है। तो अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर भी वही नंबर आएगा जिसमें हम 2 ऐड कर देंगे, 21 + 2 तो 23। तो ठीक है, आपने अपने ऑप्शंस में चेक कर लेना है कि आपका ऑप्शंस 23 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 3 पे आपको 23 दिया हुआ है, तो आपने 23 को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट विल कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। देखें, आपको जो नंबर्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन में वही है 60, 65, 70, 55। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पर देखें 10 का टेबल है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 10 6 ज़ा 60 होगा। तो आपने अपने ऑप्शंस में चेक कर लेना है कि 60 आंसर कौन से ऑप्शन पे। तो नंबर 1 पे जो ऑप्शन है वो 60 है, तो आपने 60 को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, इफ़ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ हाउ वुड यू राइट कोड इन कोड। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं बताता चलूँ, कोडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में ABC होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही इसकी ट्रिक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूँ कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाए। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ABC की एक स्लाइड शो की है और उससे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखें B फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, B को जो कोड किया गया वो CD से किया गया। देखें B के बाद C और D आता है, ठीक है। उसके बाद है O के बाद है PQ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे O के बाद क्या है PQ, ठीक है। अब X है तो X के बाद कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं YZ, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि YZ। अब बॉक्स जो है उसको कोड कर दिया गया CDPQYZ से, ठीक है। अब हमने कोड की जो है वो कोडिंग बतानी है। देखें आप थोड़ा सा फोकस करें, C के बाद आता है DE, ठीक है। यहाँ पे देखें DE, ठीक है, ये इसकी कोडिंग हो जाएगी। उसके बाद है O के बाद क्या आता है PQ, तो मतलब DEPQ ये कोडिंग बन रही। उसके बाद है A के बाद कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं B और C, ठीक है। अब जो कोड हमारा बन गया है वो ये है DEPQBC। उसके बाद T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है UV। तो हमारी जो कोडिंग बन रही है वो ये है कि देखें DEPQBC एंड UV। तो इस तरह की कोडिंग हमने अपने ऑप्शंस में सेलेक्ट कर ली है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो कोडिंग दी गई वो ये है DEPQBCUV, PQDEBCUV, BCPQDEUV, UVDEPQBC, ठीक है। तो हमने अभी जो इस स्लाइड की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है उसके मुताबिक हमारी जो कोडिंग बनी है वो ये बनी है कि DEPQBC एंड UV। तो आपने अपना फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास जो नंबर्स हैं वो ये हैं 120, 108, 97, 87, 78। अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद जो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये है कि 80, 70, 45, 85, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें 120 में से अगर मैं -12 कर दूँ तो 108 आता है। 108 से मैं 11 माइनस कर दूँ तो 97 आता है। अब 97 में से मैं अगर 10 को माइनस कराऊँ तो 87 आता है। अब 87 में से मैं 9 को माइनस कराऊँ तो 78 आता है। ठीक है, अब 9 के बाद यहाँ पर देखें मैंने 12 माइनस कराया, फिर 11, फिर 10, फिर 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 78 में से मैं 8 माइनस कराऊंगा तो यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा और वो नंबर जो है वो 70 होगा। ठीक है, 78 माइनस 8 इज इक्वल टू 70। तो आपने अपने ऑप्शंस में सेलेक्ट कर लेना है कि 70 कौन से ऑप्शन पे, 70 यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे, तो आपने 70 को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आते हैं अगेन अपने क्वेश्चंस पर, विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट। ठीक है, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, तो ये क्वेश्चन भी उसी लिस्ट से बिलोंग करता है। देखें सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गोट है। ठीक है, गोट है। ठीक है, फिर हॉर्स है, फिर काऊ है, फिर बफेलो है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो गोट जो है वो मिल्किंग एनिमल है, काऊ भी मिल्किंग एनिमल है, बफेलो भी मिल्किंग एनिमल है। अब यहाँ पर जो डिफरेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्स है, क्योंकि वो मिल्किंग एनिमल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये डिफरेंट है इस लिस्ट में। ठीक है, तो इस तरह आपने हॉर्स को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ नेक्स्ट नंबर 62, 31, 34, 17, 20। अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 10, 8, 6, 9। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। देखें 62 का हाफ करूँ तो 31 और 34 का हाफ करूँ तो 17। अब 20 का हाफ करूँ तो यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा और वो नंबर 10 होगा। तो आपने अपने ऑप्शंस में देख लेना है कि 10 कौन से ऑप्शन पे, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मतलब 10 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट नेक्स्ट टू नंबर इन दिस सीरीज़। अब जो ये क्वेश्चन है वो इससे पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी गई थी, यहाँ पर आपको 2 नंबर्स वाली सीरीज़ दी गई। देखें अब यहाँ पे जो आपको नंबर दिए गए हैं वो है 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 8, 10, 9, 7, 9, 5 या 7, 5। अब देखें इस सवाल को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो आपको मैं बताने लगूँ। देखें सबसे पहले आपको यहाँ पे 5, अब 5 के बाद आता है 6। ठीक है, 6 के बाद आना चाहिए 7, देख रहे होंगे 7 के बाद देखें 8। अब 8 के बाद क्या नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो आएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये याद रख लेना कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 9 है। ठीक है, एक सीरीज़ ये होगी। अब दूसरी सीरीज़ क्या है, देखें 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे जो नंबर आएंगे वो 9 और 7 आएंगे। ठीक है, तो आपने अपने ऑप्शंस में चेक कर लेना है कि 9 और 7 कौन से नंबर पे हैं। ठीक है, तो 9 और 7 सेकंड ऑप्शन पे हैं। ठीक है, तो आपने 9 और 7 को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्लाई इज टू एरोप्लेन है, सेल इज टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है वो ये है कि सी, शिप, कैबिन या ओशियन। ठीक है, तो यहाँ देखें जो एरोप्लेन है वो फ्लाई करता है। ठीक है, सेल जो है वो शिप करता है। ठीक है, तो आपने अपने ऑप्शंस में जो है वो सिलेक्ट कर लेना है शिप को। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट। आपके पास जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो ये है कि स्टूडेंट, फेलियर, क्योर, एग्जामिनेशन। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें इस क्वेश्चन में। देखें स्टूडेंट, फेलियर, एग्जामिनेशन, ये 3 ऑप्शन जो है वो एक ही फील्ड से लिंक रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है क्योर, वो क्या है, इस लिस्ट से आउट है। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है वो क्योर को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि बुक इज़ टू टाइटल एज मैन इज़ टू। अब इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये है कि गर्ल, सर, नेम या वोमैन। अब आप थोड़ा सा फोकस करें कि बुक की जो आइडेंटिटी होती है वो उसके टाइटल से होती है। ठीक है, और मैन की जो आइडेंटिटी होती है वो उसके नेम से होती है। ठीक है, तो आपने अपने ऑप्शंस में चेक कर लेना है कि नेम जो है वो कौन से ऑप्शन पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने नेम को सेलेक्ट कर लेना।
तो ये थे दोस्तों वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ सवाल जो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।